वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जावा एंड एंड्रॉयड का रिलेशन बहुत अच्छी तरह से देखा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग मेथड की ओर जाने वाले हैं। मेथड की ओर जाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मेथड हमें क्यों यूज़ करनी है, मेथड का बेनिफिट क्या है। कोई भी जावा का फीचर से उसका हमें एडवांटेज ही होगा, उसको सीखने से हमें कुछ अच्छा ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम मेथड को सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जावा की एक क्लास एज कंपेयर कीजिए कि एक नोटबुक का हमारा पेज है, और वो पेज हमारा स्टार्ट होता है मेन मेथड से। जब भी हम कोई कॉल करते हैं वो मेन मेथड से कॉल कर देते हैं। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है 10 लाइन का। ओके, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिया 10 लाइन का। तो जब भी मैं क्वेश्चन वन बोलूँ, मैं अगर किसी स्टूडेंट को बोलता हूँ कि क्वेश्चन वन का आंसर दे दो, तो वो मुझे क्या करेगा, क्वेश्चन वन के आंसर का मेथड कॉल कर देगा और वहां से वो आंसर का लाइन कॉल होगा। जैसे समझे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन वन है जिसका आंसर है 100 लाइन्स का। 100 लाइन्स का आंसर है। अब मैं अगर उसको बोलूँ कि मुझे क्वेश्चन वन का आंसर दे दे, तो मुझे ये आंसर दे देगा। मैं उसको बोलूँ कि भाई फिर से मुझे क्वेश्चन वन का आंसर चाहिए, तो वो फिर से 100 लाइन्स जो है वो लिखते नहीं बैठेगा। वो बोलेगा कि रेफर करो क्वेश्चन वन के आंसर के साथ। तो यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है समझो कि 20 लाइन का। अब मैं उसी यूजर को तीसरा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो वो क्या बोलेगा कि भाई तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का है, तो वो उसको रेफर करे। तो हम क्या करेंगे, इसके तीन अलग अलग मेथड बना के रखेंगे, इसका एक अलग मेथड, इसका एक मेथड और इसका एक मेथड। और इन मेथड को जितनी बार चाहिए उतनी बार हम इसको कॉल करेंगे। तो हमारा क्या हुआ कि हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी हुई। हम क्वेश्चन वन का आंसर कॉल कर पा रहे हैं, क्वेश्चन टू का आंसर कॉल कर पा रहे हैं, क्वेश्चन थ्री का कर पा रहे हैं। हमें बस एक बार लिख के रखना है। अभी इसको आप प्रोग्रामिंग के साथ रिलेट करके बिल्कुल भी नहीं देखिए। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि हम कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो हमें जो 100 लाइन की कोड लिखा है या 20 लाइन का कोड लिखा है, या जो भी कोड हमने लिखा है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा। मेथड को अगर डेफिनेशन के वाइज हम देखने चले जाए तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन किया आपको। तो अभी हम इसको कोड में देखते हैं। जैसे मैंने ये पेज आपको बताया था, तो पेज का स्टार्ट मैंने बोला था कि ये मेन वाला पेज है, तो मेन वाला पेज मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस कोड को अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा मेन का कोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे जो भी कोड करना है तो इसके अंदर करना है, और जहाँ पे भी मेरा का क्लास बन जाएगा, जहाँ से मैं क्लास रीड कर सकता हूँ, तो वो मेथड मेरी ये रहेगी। मैं यहाँ पे कुछ भी कोड करूँ, वो मैं सिर्फ इसके अंदर ही कॉल कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ही रीड कर सकता हूँ। ये हमारा एक बेसिक रूल था। तो जो मैंने प्रीवियस कोड किया इसको मैं पहले रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने कोड को रिमूव कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक मेथड क्रिएट करूँ। तो मेथड क्रिएट करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको सिर्फ लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड मैं यहाँ पे मेथड का नाम देता हूँ फर्स्ट मेथड। तो मेरे यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्रिएट हो गई, और मैं इसको पैरेंथेसिस कर देता हूँ। तो ये जो मेरी फर्स्ट मेथड है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ तो मेरा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर मैं जो भी ऑपरेशन करके लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं ए इज इक्वल टू, दिस इज माई फर्स्ट मेथड, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ लाइन को। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ कि इंट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेम नेम से यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे बी नेम दे देता हूँ, बी इज इक्वल टू 10, एंड इंट सी इज इक्वल टू 20। एंड मैं इसका ऑपरेशन चाहता हूँ कि इंट डी इज इक्वल टू 10, सॉरी, बी इंटू सी। ये मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सिस्टम सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे डी प्रिंट करके दे। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये मुझे डी प्रिंट करके दे। और उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ई। ओके, तो ये मेरा कोड हो गया। अभी
जितने भी आप अभी जितने भी स्टूडेंट इतना कोड करके रन पे हिट करेंगे तो उन लोग का आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मेथड तो डिफाइन कर ली लेकिन मेथड को हमने कॉल नहीं किया। और मेथड को हमने कॉल नहीं किया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोगों ने भले जावा क्लास के अंदर लिखा हो, बट हमारा आउटपुट तब तक नहीं आ जाएगा जब तक हम इसको मेन मेथड जहाँ से हमारा कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वहाँ तो हम कॉल नहीं करते। तो हम ये फर्स्ट मेथड को यहाँ पे कॉल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे सिंपल हमें जाना है, यहाँ पे लिखना फर्स्ट मेथड, आपको अपने आप यहाँ पे सजेशन आ जाएगा और यहाँ पे उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता तो ये क्या करेगा कि भाई स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू दिस ये बोलेगा, देन ये बोलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये ए को प्रिंट करेगा, तो ये लाइन इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर ये सब ऑपरेशन करेगा और ये डी को प्रिंट करेगा जो मेरा मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आएगा। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, ये आउटपुट दे रहा है कि जैसे मैंने प्ले कर दिया तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो आउट था वो आ गया, दिस इज माय फर्स्ट मेथड, एंड द सेकंड इज मेरा था कि प्रिंट डी करो, तो वो 200 आ गया। तो ये दोनों मेरे आ गए। अब मुझे कहीं पे भी इस वाले ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा फिर से ये चीज़ प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट मेथड अगेन कॉल करूँगा। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट टाइम इस वाले मेथड को कॉल करेगा तो ये सब चीज़ें प्रिंट हो जाएगी, देन सेकंड ये वाला फिर से कॉल होगा एंड ये चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। तो दो बार हमारे पास आउटपुट आ चुके हैं। तो एक मेथड हमने लिखी और एक मेथड को हम मल्टीप्लाई बाय टाइम्स और एक मेथड को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं और इससे हमारा कोड का जो साइज है वो रिडक्शन हो गया। क्योंकि अगर मैं इसी चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ विदाउट मेथड तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कोड जो है कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा और फिर वही कोड फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि मेरा आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे मुझे जो रिपीटेड जो वेरिएबल्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब मुझे प्रिंट वाली लाइन जो है वो दो बार कॉल करनी पड़ेगी। और उससे मेरा क्या होगा कि मेरा जो टाइम है और मेरा जो लाइन्स ऑफ कोड है वो इंक्रीज हो जाएंगे और फिर मैं ये अचीव कर सकता हूँ। तो इससे अच्छा मैं एक कॉमन मेथड बना लूँ और वहाँ से मैं उसको कॉल करूँ। तो ये हो गई सिंपल मेथड। जैसे अगर मैं पीपीटी में आता हूँ और हम मेथड वाले पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखने को मिलेगा कि सिंपल मेथड, और सिंपल मेथड तो बस यही होती है पब्लिक स्टैटिक वर्ड और इसको जहाँ से कॉल करो करो। अब हमारे पास आती है सेकंड पैरामीटर वाली मेथड। तो पैरामीटर वाली मेथड की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इसको हम पहले देखते हैं कि पैरामीटर वाली मेथड की हमारे नीड क्या थी। समझो यहाँ पे हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हमारे पास डी है, तो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल से हम लोगों ने डिफाइन करके रखे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जब मैं इस मेथड को फर्स्ट टाइम कॉल करूं तब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा b है इसकी वैल्यू कुछ अलग हो, इसकी वैल्यू मैं चाहता हूं कि 100 हो। एंड जब मैं सेकेंड टाइम मेथड कॉल करूं तब मैं b की वैल्यू चाहता हूं कि 200 हो जाए। अगर ये चीज़ मुझे अचीव करनी है तो मैं इसको कैसे करूँगा? तो इसको अचीव करने के लिए जावा ने बहुत ही अच्छा फीचर दिया और उसको बोलते हैं पैरामीटर पास करना। तो पैरामीटर को कैसे पास करना है वो देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा इस वाले कोड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो पाए। तो मैं इंट ए डिक्लेयर करता हूँ इज इक्वल टू 10, देन मैं इंट बी डिक्लेयर करता हूँ इज इक्वल टू 20 एंड देन मैं इंट सी डिक्लेयर करता हूँ जो कि मेरी रहेगी ए इंटू बी। और इसको मैं कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मेरा कॉलिंग होगा सी से। आपको एरर्स के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एरर्स अगर है कोड में तो आपको रिजल्व करने हैं। अभी मैं इसको प्ले अगर करता हूँ, इस वाले वन मेथड को मैं रिमूव करता हूँ और प्ले अगर मैं इसके ऊपर करता तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा 200। तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया 200, बट मैं चाहता हूँ सेकेंड टाइम इसकी वैल्यू चेंज हो। जब मैं इस मेथड को डुप्लीकेट करता हूँ तब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू चेंज हो। तो इसको हम अचीव करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर पास कर देंगे। मैं एक पैरामीटर पास कर दूंगा यहाँ पे इंट ए एंड देन सेकेंड पैरामीटर मैं पास करूंगा इंट बी। अब ये दो पैरामीटर यहाँ पे मैंने पास कर दिए, तो यहाँ पे इन दोनों पैरामीटर की जरूरत नहीं है। ये क्या कर लेगा कि इस मेथड के अंदर ए वाला पैरामीटर यहाँ पे आ गया एंड बी वाला पैरामीटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पैरामीटर पास कर लिया है जो कि इंट है। तो यहाँ पे हमें इंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 10 कॉमा यहाँ पे जैसे कॉमा लगाया वो वाला एंड सेकेंड 20,
ये मैंने इंटर कर लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए रेशो एज अ 10 ऐसा साइन दिखा रहा है, तो ए बोल रहा है कि ए की वैल्यू आपके यहाँ पे 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 20 है। और मैं यहाँ पे सेकंड वाले में बोलता हूँ कि मेरी ए की वैल्यू 4 है एंड कॉमा बी की वैल्यू 6 है, तो ये अपने आप ले लेगा। और ये मेथड कॉलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10th into 20 is equal to 200 एंड 5 into 6 is equal to 30। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जिसमें आप ए को पास करो, बी को पास करो और आपका आउटपुट मिल जाए। आप वही ऑपरेशन स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं, आप वही ऑपरेशन फ्लोट के साथ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पैरामीटर पास करना। जैसे मैं आपको एक स्ट्रिंग वाला दिखाता हूँ, मैं यहाँ से इस पूरी लाइन को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल मेथड जैसे कॉलिंग करते हैं उस तरह से लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा इस चीज़ को और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि स्ट्रिंग नेम। और मैं स्ट्रिंग नेम यहाँ पे लिखने के बाद जो मुझे यहाँ पे पैरामीटर मिल रहा है ये यहाँ पे आ जाएगा। इस मेथड के अंदर, पूरे मेथड के अंदर आप इस नेम वाले पैरामीटर को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं अगर लिखता हूँ कि स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू नेम, ये जो मुझे ऊपर से नेम मिल रहा है ये नेम प्लस 101 इज लाइक एक कोड की तरह यूज करते हैं। तो ये मुझे यूजर जो मिलेगा वो नेम जो मेरा यहाँ पे आएगा उसके उसमें ऐड कर देगा 101। सपोज स्ट्रिंग में नेम मेरा आता है गणेश, तो ये मुझे आउटपुट क्या दे देगा, अगर मैं इसको प्रिंट करता तो ये मुझे आउटपुट देगा गणेश 101। इस तरह से मुझे ये आउटपुट देगा। तो हम जो आ रहा है इसके अंदर उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अभी हमारा पैरामीटर जो आ रहा है उसको हम ऊपर कॉल करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग और यहाँ पे हम पास क्या कर रहे हैं इंटीजर, तो ये अलाउड नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंटीजर अलाउड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डबल कोट में नेम दे देता हूँ गणेश एंड ये जो मेरा फर्स्ट नेम है ये यहाँ पे पास हो जाएगा। और सेकेंड टाइम मैं जब मेथड कॉल करूँगा तब मैं यहाँ पे पास करूँगा किंग्स, तो ये सेकेंड टाइम कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे इस वाले लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मीनिंग मैंने आपको नहीं समझाया। कमेंट क्या होता है कि अगर आप 2 स्लैश लगा देते हो किसी भी लाइन के पहले तो आपका वो कोड इग्नोर किया जाएगा। भले आपके कोड के अंदर वो दिखे लेकिन उसको इग्नोर किया जाएगा, उस लाइन को रीड नहीं करेगा हमारा सिस्टम। जस्ट इतना ही मीनिंग है कमेंट का। जैसे मैं इस अगर लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो ये लाइन भी कमेंट हो जाएगी, इसको नहीं रीड कर पाएगा। अब मैं जैसे प्ले कर देता हूँ तो आपने प्रेडिक्ट किया होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट आएगा गणेश। और ये कैसे आएगा, ये हमारी मेथड है तो ये मेथड कॉल हो गई। इसके अंदर मैंने गणेश पास कर दिया तो यहाँ पे नेम की जगह पे गणेश आ गया एंड देन प्रिंट की जगह पे नेम गणेश पास हो गया और यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेम चीज़ अगर मैं इसका कमेंट हटा देता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या होगा कि गणेश पास होगा तो गणेश का प्रिंट आउटपुट आ जाएगा गणेश एंड द सेकेंड पास होगा किंग्स एंड किंग्स का आउटपुट आ जाएगा किंग्स। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मेथड कॉलिंग कर सकते हैं। ये हमारा होगा पैरामीटराइज्ड मेथड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसके हेल्प से एक कैलकुलेटर तक का एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये मेथड का हो गया। तो मेथड का सिंपल मेथड तो आपको समझ में आई। बस मैंने आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैं अभी यहाँ पे और एक मेथड कॉलिंग सिखाने वाला हूँ जो कि रिटर्न टाइप मेथड रहेगी। तो रिटर्न टाइप मेथड में क्या रहता है कि हम कुछ इनपुट दे देते हैं और वो मेथड हमें ऑटोमेटिकली आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। जैसे मैंने यहाँ पे नेम दे दिया तो वो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोवाइड कर देगी जब आप उस मेथड को कॉल करोगे उसी टाइम। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अभी देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ तो यहाँ पे रिटर्न टाइप वाली एक मेथड है, तो हम इस मेथड को अभी देखेंगे कि ये मेथड कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे जो मेथड लिखी है वो एक इंटीजर टाइप ऑफ मेथड है, तो हम इसको कॉल करके देखेंगे। तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप ऑफ मेथड बनाई है तो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बाद में बता दूंगा जैसे पब्लिक स्टैटिक जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे पब्लिक है तो पब्लिक का मीनिंग होता है कि आपको इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। आप इस क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर पा सकते हो, आप दूसरी क्लास के अंदर से भी कर सकते हो। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, आप उसको पब्लिक रखते हैं तो उस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप सेकेंड वाले पेज से भी रेफर कर सकते हो, थर्ड वाले पेज से भी रेफर कर सकते हो। इस तरह से आप कर सकते हो।
सपोज आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिख के रखा है और आपने उसको पब्लिक कर दिया, तो आप वो सेकंड पेज पे एक्सेस कर सकते हो। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ मेरा आंसर दूसरे वाले स्टूडेंट के नोटबुक से रेफर करो, ये चीज़ नहीं कर सकते। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप यहाँ पे आपका जो जावा प्रोग्राम है, आपका जो पैकेज बना हुआ है जावा का, उसी के अंदर से ही रेफर कर सकते हैं। मतलब एसआरसी के अंदर जितने क्लासेस है, इनके अंदर से ही आप रेफर कर सकते हो और ये अचीव कर सकते हो पब्लिक की हेल्प से। अगर इसको आप प्राइवेट कर देते हो तो आप एक पेज पे लिखा हुआ कोड सेकंड वाले पेज पे एक्सेस नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कीवर्ड के रिलेटेड, हम किसी अलग वीडियो में इसको देख लेंगे। स्टैटिक एक मेथड का टाइप होगा कि ये मेथड कौन से टाइप की है, स्टैटिक टाइप की है। और वर्ड जो है रिटर्न टाइप होता है कि इस मेथड रिटर्न क्या करेगी, ये मेथड रिटर्न क्या करेंगे ये मेथड। तो अब यहाँ इस मेथड में हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था, जो था वो पेज के अंदर ही था, उस मेथड के अंदर था। तो अब रिटर्न टाइप वाली मेथड हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक इंट नंबर ऐड, ये मैंने मेथड बना लिए। इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास कर लिया। पैरामीटर में पास करूंगा इसके अंदर नंबर 1 एंड देन इसको क्लोज करूंगा एंड इसको क्या बोलूँगा कि जब तक मैं इसका रिटर्न टाइप डिफाइन नहीं करता तब तक ये मेथड एरर देगी मुझे। रिटर्न में क्या करूँगा मैं, नंबर 1 प्लस में चाहता हूँ कि 10 करे और ये मुझे रिटर्न करे। अब इसने क्या किया, जो नंबर 1 था इसको मैं एज इट इज़ अगर मैं रिटर्न कर देता हूँ तो वो भी ले लेगा नंबर 1 एज अ रिटर्न। तो ये क्या करेगा, जब इस मेथड को आप कॉल करोगे तो ये आपको ये देगा, आउटपुट देगा, अपने आप आउटपुट देगा। जैसे मैं यहाँ पे ये पूरी जो लाइन्स है इसको मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऐड ये मेथड कॉल कर देता हूँ और नंबर ऐड मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं एक नंबर पास कर देता हूँ। तो ये जैसे मेथड रन हो जाएगी तो ये मेथड यहाँ तक आ जाएगी, ये बोलेगी नंबर 1 ले लो, नंबर 1 ले लिया और यहाँ पे नंबर 1 को रिटर्न कर देगी। मतलब ये मेथड रिटर्न कर देगी। इसका मीनिंग आपको मैं जब कोड रन करूँगा तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि प्रिंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेथड क्या काम करेगी ये आपको अभी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट डॉट एल कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ पे मैं जो ये नंबर लिखा है इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे यहाँ का सेमीकोलन हटाना पड़ेगा एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या फिर निकाल ही देता हूँ। चलो, तो ये अब प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आया। ओके, तो इसका आउटपुट 4 आया। तो मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन लाइन यहाँ पे लिखी, तो इसके अंदर जो मेरा होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये मेरी मेथड है, इस मेथड को मैंने कॉल किया। बस इस मेथड को कॉल करने के बाद इस वाले मेथड ने मुझे ये रिटर्न करके दिया। तो इस रिटर्न में जो वैल्यू मिली तो वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर ली। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऐड करता हूँ 10। 10 ऐड करने के बाद इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अभी हम लोग आउटपुट देखेंगे और कंपेयर करेंगे। इसने क्या किया, फर्स्ट ये आया मेन मेथड के अंदर, इस लाइन को रीड किया नंबर ऐड, तो नंबर ऐड वाले मेथड में गया, इसने इसको 4 दे दिया, 4 दिया तो 4 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया एंड 10 पहले से था, वो दोनों ऐड हो गया और इसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया तो यहाँ पर रिटर्न में उसको एक वैल्यू मिली। जब ये मेथड कॉल हुई तो इसको एक रिटर्न में वैल्यू मिली और वो वैल्यू थी 10 प्लस 4 14 और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। इस तरह से एक रिटर्न टाइप भी मेथड होता है। तो आपको फिलहाल अभी प्रोग्रेस करनी है दो मेथड के साथ, सिंपल मेथड जो हमारी रहेगी वो एंड जो पैरामीटराइज मेथड रहेगी वो। और रिटर्न टाइप मेथड आप जब इन दोनों मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आप रिटर्न टाइप मेथड को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिटर्न टाइप मेथड। ये मेथड बहुत सारा काम आपका रिड्यूस कर देंगे। रिटर्न टाइप मेथड हर एक मेथड यहाँ पे आपका टाइम रिड्यूस करेंगे और उसके साथ लाइंस ऑफ कोड भी रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पे सिंपल मेथड कॉलिंग हमारा हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।